बिल्कुल, अगर हम कुछ दिनों को लेके बात करें, मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है, ठंड के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला जारी है। और ज़िला डोडा की मैं बात करूं, छोटा मोटा नुकसान हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हमारा छोटा मोटा नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक्शन मूड में जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जगह जगह जाके अपनी टीमें भेज रही है। वहीं पर अगर हम सियासत को लेकर बात करें, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी आज डिप्टी कमिश्नर डोडा से अपना डेपुटेशन लेके गए, जिसमें खुद आसिफ जान गतू जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनसे बातचीत करेंगे किन किन मुद्दों को लेकर अंदर बात हुई और किस तरह का डिप्टी कमिश्नर से यकीन दहानी उन्होंने कराई। सर, क्या बताना चाहोगे, आज डिप्टी कमिश्नर डोडा से आप मिले तो किन मुद्दों पे बात हुई और क्या बताया गया? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि पिछले 3-4 दिन से बारिशें लगी हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में आपका चैनल ग्राउंड लेवल तक लोगों की बात सुनता है और टीवी पे लोग सुनते हैं आपकी न्यूज़ और लाइक करते हैं आपके चैनल को। उसी तरह उससे हम बहुत शुक्रगुजार हैं उसलिए आपके। हमारे जो चेयरमैन हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने हमें रात को डायरेक्शन दी है कि ये जो पिछले 3-4 दिन से बारिश हुई है, अपने डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे लोगों से इन्फॉर्मेशन लो कि क्या नुकसान हुए हैं और आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हो। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से मिलो, मुझे क्या करना है, मुझे सारी फीडबैक दे दो इसका पूरे ज़िले का। उसी सिलसिला में हम आज डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास आए थे। किस तरह के फिगर्स आपके पास हैं, क्या बताना चाहिए? कोई नुकसान वगैरह कोई बड़े लेवल पर देखने को मिला आपको? जैसे हमने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 17 ब्लॉक प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, ब्लॉक हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और जो हमारे सीनियर या जूनियर DPAP के वर्कर्स हैं, उनसे जो फीडबैक हमें मिला है, जो इतना भी फ्रूट इस वक्त था तकरीबन 90% डैमेज हो गया है। उसके अलावा जो कच्चा पात, पक्का पात नरेगा के तहत बने हैं, उसमें भी 70% डैमेज हुई है। जो इरिगेशन की कूल थी उनमें डैमेजेस हो गए हैं। जो पेची की पाइपें थी उनमें डैमेज हो गई है। जो बिजली के खंभे थे या तारें थे उनमें डैमेज हो गया है। तो और R&B की जो रोड हैं उनमें बहुत R&B हो या PMGSY हो, उनमें भी बहुत जगह पे स्लाइडिंग आ गई है, वहाँ बहुत जगहों पे पत्थर आ गए हैं, बहुत जगह पे। और सबसे बड़ी बात है, वो कोई गांव नहीं, वो कोई पंचायत नहीं जहाँ किसी न किसी गरीब का ढंगा गिर गया है, किसी का जो बाहर थोड़ा सा लान वगैरह था या सब्जी चलती थी, वो सारा डैमेज हो गया है। तो इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि रास्ते जो हमारे वो सही नहीं है, खतरा है, परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। और आज भी हम देख रहे हैं कि चारपाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल कॉलेज डोडा पेशेंट्स को लाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा ने यकीन दहानी करवाई, जो भी जनमेन डिमांड होगी उनको पूरा किया जाएगा। सरकार को क्या मैसेज होगा? देखिए, हमारा सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले हम DC साहब के शुक्रगुजार हैं कि जब हम उनके पास ये मुद्दा लेके गए तो ऑलरेडी उन्होंने अपने ऑफिसर्स, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, उनकी टीम बुलाई थी और हम शुक्रगुजार हैं उनके कि वो सीरियस नोटिस ले रहे हैं। और बहुत सारे टेलीफोन उन्होंने हमारे सामने कुछ ऑफिसर साहिबान को भी किए और पॉजिटिव रिस्पांस उन्होंने दिया। और हम उम्मीद रखते हैं कि DC साहब इसमें सीरियस तरीके से काम कर रहे हैं और काम करेंगे। गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि जो पिछले बहुत सालों से जो डिमांडें थी, जो रोड थे, जो आज़ाद साहब के वक्त में जो काम शुरू हुए लेकिन ख़त्म नहीं हुए। आज 10 साल 12 साल हो गए इलेक्शन होने को भी, उसके बाद भी वो रोड जूं के तूं हैं। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ये एक पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, इसके लिए एक इस बारिश की वजह से स्पेशल पैकेज दी जाए ताकि जो गरीब लोगों का जो राशन है, जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे वो महीने का 60 किलो राशन देते, 50 किलो राशन देते थे जो फ्री दिया था, जो साल का बनता था 600 क्विंटल, 6 क्विंटल बनता था वो साल का, 6 क्विंटल बनता था साल का। जहां आज गवर्नमेंट दावा करती है कि हम साल का राशन फ्री देते हैं, वो सिर्फ 60 किलो बनता है, वो 60 किलो बनता है साल का फ्री। जहां हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब 1 महीने का 50 किलो फ्री देते थे, 12 महीने की ज़रब लगाएं वो कितना बनता है, वो 600 किलो बनता है। लिहाजा आज हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि कम ये जो राशन है इसकी तादाद बढ़ा दी जाए और डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कम से कम हर घर को 30-40 किलो फ्री राशन कम से कम अगले 5-6 महीने में दिया जाए। थोड़ा सा अपना नाम बताएं और आज जो डेपुटेशन लेके आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ गए थे, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शबीर अहमद नायक है, मैं एज ए एक्स BDC भी हूँ
और वाइस प्रेसिडेंट हूँ आज़ाद साहब पार्टी के। तो आज जो हमारा मकसद जो था वो ये था कि आज जो हालात हैं हमारे ब्लॉक में हुए हैं तो उनकी वजह से हम आज डी साहब के पास गए थे और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ पे, क्योंकि हमारी जो कुछ दीवारें गई है, लैंड लेवलिंग थी, उन्होंने इसको एसीडी साहब को भी बुलाया और इनको हार्टिकल्चर वालों को भी बुलाया, सबको बुला के उनको कहा कि आप मुझे फ़ौरन से हर ब्लॉक की मुझे आप लिस्ट दे दो किसका कितना नुकसान हुआ है। आप जिस इलाके के हैं कितना नुकसान वहाँ पे होगा? सर बहुत नुकसान हुआ है, मकानों तक क्रैक आई है, तो बहुत नुकसान हुआ। उसके अलावा सर हमारा एक मुद्दा और था जो भारत का था, वहाँ पे पेशी हमने नीचे बगला में लाई थी। तो हम डी साहब को ये कह रहे थे कि वो कम से कम भारत वालों को कम से कम 1-2 डॉक्टर वहाँ रखो। अब डी साहब ने आज सेमू साहब को भी बुलाया और उनको ये आर्डर कर दिया कि आप कम से कम ये सब सेंटर वहाँ भारत में रखो। तो उम्मीद है कि हफ्ते तक वो सब सेंटर भारत में खुलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और कुछ लोग हमसे बात कर रहे थे वर्कर, और जिनने साफ तौर पे बताया कि इलाकों के अंदर जिस तरह से नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई जो गरीब लोग हैं उनको होनी चाहिए, और डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से बताया गया है जो भी आपकी जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा।